बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर जलसा जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उलमा हजरात, मशाखीन, अज़्ज़ाम, क़ायदीन, दानिश्वरान मिल्लत, हाज़रीन जलसा, मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज हम दारुस्सलाम पर जमा हुए हैं। आप जानते हैं कि ऐसा मसला है जिसके लिए करीब करीब एक सदी गुजर चुकी है। इस मसले को हल करने के लिए हमारे दानिश्वरों ने बहुत जद्दोजहद की, मगर उसके बावजूद भी ये मसला जूं का तो बरकरार है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद तकरीबन 40 साल तक हमारे ताल्लुकात इसराइल से नहीं थे। हमेशा हुकूमत हिंद फ़लस्तीन की तायद करती आ रही थी और आज भी फ़लस्तीन के अवाम हमेशा सारी ज़िंदगी हालत जंग में गुजारते हैं। ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है। अभी हमसे पहले बहुत से उलमा हजरात ने, ख़ास तौर से मुफ्ती खलील अहमद साहब ने बहुत अच्छी बात प्रैक्टिकल कही है। यकीनन साबिक़ा में 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास की गई थी कि जो हिस्से पे इसराइल काबिज़ है, जो हिस्सा फ़लस्तीनियों के हिस्से में है, उसे अलग-अलग हुकूमत बनाई जाए, मगर उस पर अमलावरी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज तक कई जंगें हुई है। उसके बावजूद भी फ़लस्तीन का मसला जूं का त्यों बरकरार है। हमारे हिंदुस्तान के जो महात्मा लीडर थे, महात्मा गांधी ने, इससे पहले भी मुखर्रिज जो थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। जिस तरह फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह जिस मुल्क में जो लोग रहते हैं वो सरजमीन उनकी होती है। यकीनन हम लोग आज एहतजाज के लिए यहाँ जमा हुए हैं। यकीनन जिस तरह मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कहा, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें कहीं पर भी तशद्दुद करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाने का अहकामात दिए गए हैं। और इस्लाम एक मुकम्मिल मज़हब है जहाँ पर कभी भी कोई मजलूम को सज़ा नहीं देता है। आज फ़लस्तीन के लोग 70-75 साल से मजलूमी का शिकार होते आ रहे हैं और हमेशा वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है। हम यही चाहते हैं कि फ़लस्तीन हमारी सरज़मीन है, जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस सरज़मीन है, जहाँ पर हमारा क़िबले अव्वल मौजूद है, उसकी हिफाजत करना सारी दुनिया के मुसलमानों का फ़र्ज़ है। इस बैतुल मुक़द्दस में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की उम्मत फरमाई थी। फ़लस्तीन की सरज़मीन अंबिया की सरज़मीन है, यहाँ पर कई अंबियाओं ने जन्म लिया है। फ़लस्तीन सरज़मीन से हर कोई मुसलमान मोहब्बत करता है और फ़लस्तीनियों की हमदर्दी मुसलमान नहीं, दूसरी कौम के लोग भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बरसों से जुल्म होता आ रहा है। इसलिए हमारे चीफ मिनिस्टर जो बड़े सेकुलर इंसान हैं, आप जानते हैं, तेलंगाना के लिए 14 साल जद्दोजहद कर कर तेलंगाना हासिल किए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के अंदर इतना भी एक छोटा भी इस सरजमीन पर दंगा फिसाद नहीं हुआ है। तेलंगाना को हमेशा गंगा जमुना तहजीब की तरह हमारे चीफ मिनिस्टर रखना चाहते हैं। उसी तरह उन्होंने मुझसे कहा, महमूद भाई आप दारुसलाम जाइए, असद भाई जो है सारे मुसलमानों को जमा किए और बड़े बड़े उलमा हजरात यहाँ पर मौजूद है, उनकी बात सुनिए और हमारा भी एक पैगाम उन तक पहुँचाइए कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, फ़लस्तीन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। फ़लस्तीन में जब फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म होता है, हमारे आंख में भी आंसू आ जाते हैं। हम देखते हैं क्या कसूर है उनका, वो अपने मुल्क में आबाद है, क्यों उन्हें सताया जा रहा है, क्यों उन्हें तकलीफ दिया जाता है।
कब तक वो हालत ज़िंदगी, हालत जंग में गुजारेंगे? एक नहीं 2-3 नस्लें हो चुकी है। आज तकरीबन 70-80 साल से यह सिलसिला जारी है। इसे रोकना तमाम दुनिया के तमाम ममालिक का फ़र्ज़ है, और ख़ास तौर से तेलंगाना हुकूमत उन मासूम फ़लस्तीनियों के साथ है जो अपनी आज बेघर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप जानते हैं ज़माना एडवांस हो चुका है। अभी मुफ्ती खलील अहमद साहब ने, जो हमारे मुफ्ती है, उन्होंने एक बात ज़रूर कही है कि कभी इस्लाम ने कभी मासूम को कत्ल करने के लिए नहीं कहा, कभी किसी औरत का कत्ल करने के लिए नहीं कहा। मगर आज एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बमबारी होती है जिसमें हज़ारों लोग शहीद हो जाते हैं जो मासूम होते हैं। उसके लिए मैं, क्योंकि सारी दुनिया में 57 के करीब तो इस्लामिक कंट्रीज़ है, और मुसलमान गरीब नहीं है, इस्लामिक कंट्रीज़ गरीब नहीं है। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लाम के साथ साथ उनमें भी हम महारत हासिल करेंगे तो ज़रूर आने वाला वक्त हमारे साथ रहेगा। हम यही चाहते हैं दुनिया में अमन हो। इसराइल है तो वो अपनी जगह रहे, फ़लस्तीन है तो अपनी जगह रहे, मगर फ़लस्तीन वाले बेचारे आज बरसों से मुसीबत उठाते आ रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से अब अपील करते हैं, हमें प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील करते हैं कि फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसे रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा पर अपना दबाव बनाए कि फ़लस्तीन के निहत्ते लोगों पर जो जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती हो रही है, हम टीवी में देख रहे हैं, मासूम बच्चे बिल बिला रहे हैं, दवाओं के लिए परेशान हैं, मौत और ज़िंदगी की कशमकश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, आए अल्लाह फ़लस्तीन में अमन कायम रखे, फ़लस्तीन के लोगों को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका अता फरमाए। बस साथ ही साथ सारी दुनिया में भी जहाँ जहाँ पर भी इस्लामिक कंट्रीज़ है या जो और भी कंट्रीज़ है वो अपनी अपनी तरक्की करते हैं, मगर हम यही गुजारिश करते हैं कि हम तालीम का साथ ना छोड़ें। मुझसे पहले के मुकर्रिर ने बड़ी अच्छी बात बताई है, तालीम बहुत अहम चीज़ है, टेक्नोलॉजी बहुत अहम चीज़ है, उसे हम हासिल करें और आगे बढ़ें। हम यकीनन ईमान पर कायम रहें, ईमान पर कायम रहते हुए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है उस पर अमल करें, हमारे अखलाक अच्छे हों, हमारा क्या किरदार अच्छा हो। उसी तरह हिंदुस्तान में हो या सारी दुनिया में हो, मुसलमान एक अपना अच्छा मुकाम बनाएं और साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की करें। जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे, दुनिया में जिस तरह हम तरक्की नहीं करेंगे तो किस तरह हम दुनिया में अपना लोहा मना सकते हैं। इसलिए आज काफ़ी तादाद में यहाँ नौजवान मौजूद है। मैं असद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें झिझोड़ने के लिए, फ़लस्तीनियों की तायीद के लिए और हक बजानिब तायीद के लिए, हम किसी कौम के दुश्मन नहीं है। मुफ्ती खलील अहमद साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें हर कौम की इज़्ज़त की जाती है, हर कौम का एहतराम किया जाता है। हम अपने अखलाक के ज़रिए सारे कौमों का एहतराम करें और हमारे जो मसाइल है उससे हल करने के लिए जितना हो सके तालीम से इस्तेफ़ादा करें, एडवांस टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करें। और हमारा जो मुकाम है, एक ज़माना पहले मुसलमान इस हिंदुस्तान में भी 800 साल हुकूमत किए हैं। आज क्या वजह है? हम चूँकि तालीम से दूर होते जा रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी से दूर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम होना चाहिए, साथ ही साथ हम दीन की रस्सी थाम कर रहे हैं और इस्लाम जो बताता है मोहब्बत और भाईचारगी और सारे कौमों का एहतराम करने की बात बताते हैं। यकीनन दुनिया में जितने कौमें रहते हैं हम सबका एहतराम करते हैं, किसी के साथ हमारा ऐसा नहीं है कि ये कौम ख़राब है, ये कौम अच्छी है, मगर हम अपनी जगह तरक्की करें और दुनिया में एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि लोग हमें देखकर हमारा रास्ता इख्तियार करें। इस्लाम जो फैला है मोहब्बत और भाईचारगी अखलाक से फैला है, उसी अखलाक को कायम रखना अपना फ़र्ज़ बनता है। और उसी तरह मेरे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है उस पर जितना भी हो सके हम अमल करें
मैक्सिमम अमल करें और हम जहाँ तक हो सके दुनियावी तालीम में भी एक अच्छा मुकाम हासिल करें। साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम ज़रूरी है हमारे लिए। आज हमारे पास दौलत है मगर इसराफ पर ख़र्चा हो रही है। अगर वो दुनिया में जितने कंट्रीज़ है जहाँ जहाँ पर दौलत है वो दौलत को तालीम पर खर्चा की जाए तो मैं समझता हूँ आने वाला वक्त हमारे लिए सुनहरा रहेगा। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का मैसेज भी देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा आप जाइए दारुसलाम, आप बात कीजिए मुस्लिम भाइयों से, एक बात कहिए क्या वो आरजुदा ना हो। हम उनके साथ हैं। उनको जहाँ पर भी, जिस मुल्क में जहाँ पर भी अगर किसी तकलीफ़ हो तो तेलंगाना हुकूमत उसकी तायद करती है और हमारी हुकूमत से हम दरख्वास्त भी करेंगे कि जहाँ तक हो सके, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ममलिकत है, इसका बहुत बड़ा असर रसूख है। हम यही चाहते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूएनए में दबाव डालते हुए जो करारदादें इससे पहले मंजूर की गई है उस पर अमलावरी करते हुए फ़लस्तीनियों को अमन फराहम करें, उन्हें अच्छी अच्छी ज़िंदगी जीने का रास्ता फराहम करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इस्लाम की तालीमात मुफ्ती साहब ने बताया है कि अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो उसे रोका जाए, तकलीफ़ देने वाले को रोका जाइए, जालिम को रोका जाइए। आपके पास ताकत है तो ताकत से रोकिए, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो कम से कम आप कराहियत तो महसूस कीजिए कि ये आदमी जुल्म कर रहा है, इससे निजात दिलाना चाहिए। इसलिए आज जलसे में मेरे काफ़ी नौजवान मौजूद हैं, मीडिया के दोस्त भी है और बड़े बड़े हमारे उलमा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हमारी अपनी ज़िंदगी में हम भी सुरखरू हासिल करेंगे और आइंदा ज़िंदगी भी हमारे लिए बहुत आगे बढ़ने के मौके फराहम करेगी। इसलिए मैं तमाम इस महफिल में आए हुए नौजवानों से यही गुजारिश करूँगा कि वक्त की कदर कीजिए, वक्त को ज़ाया मत कीजिए, ताकि वक्त एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। नौजवान बच्चों का काम है अच्छी से अच्छी तालीम को हासिल करें, अच्छे माहौल में रहें और अपने माँ बाप की सरपरस्ती में उनका नाम रोशन करें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के रास्ते पर आगे बढ़े। और हमारे मज़हब को भी बहुत सख्ती से थाम कर रखिए, क्योंकि मज़हब ही सिखाता है इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारना। तो इसलिए मैं आज इस महफिल में आने वाले तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और असद भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि एक ऐसे मौके पर आपने एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया और एक करारदाद जो मंजूर की जाती है उस करारदाद की मैं तायद करता हूँ। और हुकूमत तेलंगाना भी आज की इस करारदाद की तायद करते हुए जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसका ख़ात्मा हो, अच्छी सी ज़िंदगी गुजारे, यही कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।